हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग करने वाले हैं आज क्लास 10th का चैप्टर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चलिए हम लोग करेंगे आज 4.1 का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, 7 पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं अलग अलग वीडियोस के माध्यम से। आज हम लोग करेंगे 8th पार्ट। इसको हम लोग सिंपली यहाँ पर लिख लेते हैं 8 पार्ट को। और क्वेश्चन में पूछा क्या गया, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या इनमें से क्या जितनी भी सारी इक्वेशन दी है कि क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, वो करने के लिए मुझे क्या करना होगा, चेक करना होगा। कैसे करना होगा, जो ये इक्वेशन हमें दी है उसको सिंप्लीफाई करेंगे और उसको जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें लिख कर देखेंगे क्या वो सुटेबल है, और या वो सुटेबल मीन्स कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं है। ठीक है, चलिए। सो यहाँ पर आएगा एक्स का क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू में x माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, ये तो हमारा एज इट इज हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके दो तरीके हैं करने के। पहला तरीका x माइनस 2 का होल क्यूब है तो आप इसको 3 टाइम मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए आपस में। ठीक है, इस तरह से x माइनस 2 और x माइनस 2। ठीक है, तब भी आपका सेम रिजल्ट आएगा। दूसरा तरीका सिंपल है, जो कि इसको हम लोग a मानेंगे। ठीक है, इसको हम लोग a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। ठीक है, तो a माइनस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला कौन बताएगा। इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस में ये लास्ट वाला जो रहता है ये प्लस में आता है 3ab²। ठीक है बच्चों, ये आपका a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। क्लियर है। चलिए अब हम इसको फॉलो करते हुए यहाँ इस इक्वल के इस वाली साइड में इसको हम लोग लिखेंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे, फिर उसको एक साइड में हम लोग करेंगे, दूसरी साइड में 0 रखेंगे। ठीक है, इक्वल टू 0 कर देंगे उसको। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, पहले हम लोग लिख लेते हैं ये एक्स क्यूब पहले से दिया है माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू में हमने यहाँ पर a क्यूब का मतलब क्या हुआ, x का क्यूब हो गया। ठीक है, माइनस में b का क्यूब, b का मतलब 2 का क्यूब 2 का आप करेंगे, क्या करना है 3 टाइम मल्टीप्लाई करो उसको, तो ये हो जाएगा आपका 2 टू 4 4 टू 8, तो ये आ जाएगा 8। ठीक है, माइनस में क्या आएगा 3 और a की वैल्यू कितनी है, x है, तो x का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, और b का वैल्यू है 2 का एज इट इज रख देते हैं। ठीक है, प्लस में 3a b का स्क्वायर 3 इंटू में x और b का मतलब है 2 का होल 2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब फर्दर इसको ऐसे लिख लेते हैं x का क्यूब माइनस में 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू में x का क्यूब माइनस 8, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 इंटू में 2 6x² प्लस 3 इंटू में 2, मतलब इसको पहले सोल्व कर लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 4 इंटू में 3 करेंगे 12 आएगा, और x इंटू में मल्टीप्लाई है ही है। ठीक है, सो अब क्या करना है, ये वाली जो टर्म है इसको सब इधर ले आते हैं। ठीक है, तो x क्यूब है। ठीक है, ये वाला x क्या प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, जो मतलब जो पहले हाईएस्ट पावर वाला टर्म है उसको साथ में लिख लेते हैं, ये वाला टर्म बाद में लिखेंगे। ठीक है, अब ये कितना है माइनस का 4x², यहाँ पर भी कितना है, यहाँ माइनस का है, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर 6x²। ठीक है, माइनस का ये x आ जाएगा, ये वाला क्या प्लस है तो ये इधर आके माइनस का हो जाएगा कितना 12x हो जाएगा। ये माइनस का x है, ये वाला प्लस का, तो इधर आके माइनस का हो गया। ठीक है, और ये क्या है प्लस 1 है, और ये वाला माइनस का है तो ये भी आके यहाँ कितना हो जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा, सॉरी, इज इक्वल टू 0। हमने इधर की सारी टर्म इधर लेकर आ गए। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, एक्स क्यूब को हम इधर लेके तो माइनस एक्स क्यूब हो गया, प्लस 8 को हम यहाँ पर लिखे हैं, ये माइनस का था ये प्लस का होगा, ये माइनस का है तो ये यहाँ पर आकर प्लस का हो गया, और ये प्लस का 12x था ये माइनस का हो गया। क्लियर है बच्चों, बाकी हमने सही लिखा है माइनस 4x² माइनस एक्स और प्लस का 1। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले तो x, ये वाला एक्स क्यूब जो है पॉजिटिव में, ये वाला माइनस में, ये कट जाएगा। अब ये माइनस का 4x² प्लस में 6x², इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये बड़ा टर्म है तो यहाँ पर आएगा 2x का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को जब ऐड करेंगे, अब इनकी बारी है, ये माइनस एक्स ये माइनस 12x, तो ये हो जाएगा माइनस का 13x। ठीक है, और ये प्लस 1
और ये +8, दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 9। तो ये वाली इक्वेशन हमें मिली इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो क्या ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, बताओ कमेंट सेक्शन में, जल्दी वीडियो को पॉज करो और बताइए, ठीक है। अब आता है आपका यहाँ पर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते ताकि आपको पता होना चाहिए। मैं स्टैंडर्ड फॉर्म जानबूझ के लिखता हूँ ताकि आपको पता रहे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है, मतलब क्या मेन चीज है उसमें चेक करने की, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन। सो ये होती है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब उसकी हाईएस्ट पावर, एक तो ये कि हाईएस्ट पावर, ठीक है, हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। डिग्री कह लो, पावर कह लो, ठीक है। मैं डिग्री भी कर देता हूँ, कभी आप कंफ्यूज ना हो जाए या फिर बाद में ना बोले सर ये तो गलत कराया आपने, तो वो 2 होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये देखो ये दे रखा है, ठीक है, 2, और यहाँ पर भी क्या है 2 है, ठीक है। दूसरा है कि सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। सिंगल वेरिएबल का मतलब ये x है, यहाँ पर भी x है, y नहीं होना चाहिए, सिंगल वेरिएबल, ठीक है। लेकिन हम यहाँ देखेंगे जितने भी हमें 8 पार्ट दिए हैं सब में सिंगल वेरिएबल है, मतलब x ही है, ठीक है। तो वो हम लोग इतना चेक करने की जरूरत नहीं है, बट मेन इज दैट 2, ठीक है। सो हम लिखेंगे कि ये जो इक्वेशन है मैं यहीं पे साइड में कर देता हूँ, कॉमा डाल के, हैव डिग्री क्या है 2, ठीक है, डिग्री 2 है। सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बच्चों। इसी के साथ एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 होता है समाप्त, और ये वाला पार्ट भी समाप्त होता है। अगर बच्चों इस 8 पार्ट्स में किसी में भी आपको कोई डाउट है, कोई समस्या, कोई परेशानी, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। आपको वीडियो कैसी लगी, सारे पार्ट्स आपने देखे या नहीं देखे, कमेंट सेक्शन में बताइए। मुझसे बात करना चाहते हैं, कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल ट्राई, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे सबको ही देखना है, सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। सो मैं उसकी रिस्पेक्ट करते हुए आई विल ट्राई माई बेस्ट टू, अगर कुछ करना पड़े तो मैं करूँगा, और मुझे सही लगेगा तब, ठीक है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों, मतलब इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके, सो वो कंफर्टेबल है सबके लिए। एंड प्रैक्टिस करिए, जब मैं प्रैक्टिस करिए जितना आप कर सकते हैं, ठीक है। और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में जिसमें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ओबियसली, ठीक है। और सर्दी काफ़ी ज़्यादा, तो अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए माता पिता के साथ में, और मम्मी के हाथ का अच्छा अच्छा खाना खाइए। और बोर्ड बहुत पास में है तो उसके लिए अच्छे से पढ़ाई करें। जिस सब्जेक्ट में आपको लगता है कि आप वीक हैं, वीक मतलब आपको लगता है कि थोड़ा प्रिपरेशन अच्छा नहीं है, वीक नहीं बोलेंगे, आप प्रिपरेशन अच्छा नहीं है, ठीक है, या आपने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो आप उस पर अभी ज़्यादा ध्यान दें ताकि उसको आप अच्छे से कर सके। सारे जितने भी आपके सब्जेक्ट्स है सभी इंपॉर्टेंट है, तो सभी को इक्वल टाइम दे, और जिस पे आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है, मतलब ज़्यादा आता है, उसको आप कम समय दें, बाकी को ज़्यादा समय दें, ठीक है। ये एक बेस्ट वे है। और ऑल द बेस्ट अभी से एडवांस में आप लोगों को आपके बोर्ड्स के लिए। बाकी क्वेश्चन मैं कराता रहूँगा, आप लोग देखते रहिएगा, और अपना प्यार बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करो जो सेम क्लास में पढ़ते हैं, ताकि उनकी हेल्प हो सके। और पेरेंट्स से आग्रह है कि अगर आप देख रहे हैं मेरी वीडियो को, तो अपने बच्चे, अगर आपके बच्चे 9th 10th में पढ़ते हैं, मैंने 9th की वीडियो बना रखी है, 9th 10th में अगर है, बोर्ड है इस साल, तो अगर वो आप देख रहे हैं तो आप उनको ये चैनल रेफर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी वेरी मच।